ये पाठ एक हिंदी पुस्तक का अंश है जो संभवतः हिंदू पौराणिक कथाओं या महाकाव्य महाभारत से संबंधित है, जिसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के वंश और प्रारंभिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। 1. सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिनका पालन पोषण शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने किया था। 2. युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने। 3. भीष्म ने विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी के राजा की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया। 4. अंबा को उनके चुने हुए पति राजा शाल्व के पास वापस भेज दिया गया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और बाद में वे सहायता के लिए परशुराम के पास गईं, जिसके परिणामस्वरूप परशुराम और भीष्म के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। इसके बाद अंबा तपस्या करने के लिए वन चली गई। और 5. विचित्रवीर्य की निसंतान मृत्यु तपेदिक से हो गई, जिसके कारण सत्यवती ने भीष्म से अपने भाइयों की विधवाओं से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया ताकि वंश आगे बढ़ सके। अनुवाद। 1. प्रेषक 34 धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। 2. प्रेषक सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। चित्रांगदा और विचित्रवीर्य के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया था, इसलिए भीष्म ने उनका पालन पोषण किया। जब चित्रांगदा बड़े हुए तो भीष्म ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, लेकिन कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगदा शहीद हो गए। इसके बाद भीष्म ने राज्य अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंप दिया। अब भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह को लेकर चिंतित हो गए। उन दिनों काशी के राजा की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर पति चयन समारोह होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर भीष्म ने अकेले ही वहां आए सभी राजाओं को पराजित किया और तीनों रंजियों का अपहरण कर उन्हें हस्तिनापुर ले आए। सबसे बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि उन्होंने अपना तन मन राजा शाल्व को समर्पित कर दिया है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भेजा और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। 3. प्रेषक राजा शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आपने मेरा अपहरण किया है, इसलिए आप मुझसे विवाह कीजिए। लेकिन भीष्म ने अपने वचन के कारण उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। अंबा क्रोधित हो गई और परशुराम के पास जाकर अपना दुख बताया और सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भीष्म से करवा दूंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, लेकिन भीष्म नहीं आए। इससे क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही असाधारण योद्धा थे, इसलिए युद्ध का परिणाम अनिश्चित था। अंत में देवताओं ने हस्तक्षेप करके युद्ध को रोका। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। 4. प्रेषक विचित्रवीर्य ने अपनी 2 रानियों के साथ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया, लेकिन दोनों रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। अब वंश के विनाश से भयभीत होकर माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को विनाश से बचाने के लिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। 5. प्रेषक याद रखो कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक स्त्री किसी भी पुरुष से जो उसके पास नियोग लेविरेट द्वारा आए संतान उत्पन्न कर सकती है, चाहे वह उसका पति ही क्यों न हो। तुम्हें भी अपने भाई की इन दोनों पत्नियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। भीष्म ने कहा, माँ, मैं किसी भी हालत में अपना वचन नहीं तोड़ सकता। आप इस कार्य के लिए किसी अन्य गुणी ब्राह्मण को बुला सकती हैं। सत्यवती ने कहा, मैंने इसका एक और उपाय सोच लिया है। विवाह से पहले ऋषि पराशर के साथ मेरे संबंध से मेरा एक पुत्र है जिसका नाम व्यास है। वह एक महान तपस्वी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे बुला सकती हूँ। भीष्म ने ये स्वीकार कर लिया। सत्यवती ने व्यास को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं है, इसलिए नियोग द्वारा उसकी पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो ताकि वंश आगे बढ़े। व्यास ने अपनी मां का अनुरोध स्वीकार कर लिया। और 6. प्रेषक उचित समय पर व्यास के माध्यम से अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ।